सुंदरकांड के बारे में उसको हिंदी में समझाइए। हाँ, सुंदरकांड जैसे जो है पांचों कांड सातों कांड में सबसे अच्छा सुंदरकांड है, उसका नाम है सुंदर है। उसमें जो जामवंत के वचन सुहाए शुरुआत होता है सुंदरकांड में, तो क्या कौन सा वचन सुहाया उनको, तो ये पिताजी ने मैंने पूछा हमसे, हमको समय आइडिया नहीं था। तो किष्किंधा कांड के अंतिम में गए तो वहाँ से कही रिचपति सुनु हनुमाना, काचु प्रसादी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलहु नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारू, आनहु यहाँ त्रिकुट उपाड़ू, जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, सीता देख कहीं सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेन संग संघारी, राम सीत ही आनी है त्रैलोक पावन, सुजल सुर नारद आदि बखानी। यहाँ खत्म होता है, फिर इधर आता है वही शांत साधु शुरू हो जाता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनु हनुमंत हृदय अति भाई। यहाँ से जो कहानी शुरू होती है वही जामवंत जी के वचन सुहाया। हमारे मन में एक प्रश्न और आया कि जामवंत जी पहले क्यों नहीं उसको बता दी हनुमान जी को, तुमको बात तो शक्ति चले जाओ, नहीं। तो भाई प्रश्न थोड़ा सा और दो लाइन छूटता है, पीछे संपाति मिलता है, संपाति गुफा में बैठा रहता है, सब अंदर वहाँ पहुंचे रहते हैं, तो खाने आ जाता है, तो देखते अरे इतना बड़ा बानर आया सबको खा जाओ। तो जामवंत जी बोलते हैं संपाति, धन्य धन्य है जटायु, धन्य है जटायु। जटायु दोनों भाई थे, संपाति बताता है कि हम दोनों भाई थे, हम चंद्रमा सूर्य पर चले गए थे काफी ऊपर, हमारा पंख जल गया, तब नीचे गिर गए। मुनि चंद्रमा एक था, उसने हमको कहा था कि त्रेता में रामा अवतार होगा, उसकी पत्नी को भार्या को हर के ले जाएंगे राक्षस, तुम रास्ता बताओगे तब तुम्हारा पंख जम जाएगा। और इतनी कहानी संपाति बता रहा होता है और उसका पंख जम रहा होता है। ये देख करके हनुमान बंदर सब लोग अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तब समझ में आया कि भगवान स्वयं जन्म लिए है, वही सब करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र है, हमारा कोई बल नहीं है। तो संपाति को जब होता है, संपाति को जब पंख जम जाता चला, तो ये देख करके सबके अंदर एक नया उत्साह, नया उमंग आता है। उसमें तब जामवंत भी बोलते हैं जब रामा अवतार में जो उनका शरीर इतना बढ़ा था, हमें सारी प्रतीक्षा कर दी थी, उस समय हमारे शरीर में बहुत बल था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं कर सकता। अंगद कहता है कि भैया जाने का तो सामर्थ्य है, आने में संदेह है कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तब बोलते तुम मत जाओ, तुम तो भाई सबके लाए हो। तब हनुमान जी किनारे बैठे हुए पत्थर पैसे गुमसुम, तब वो जामवंत जी बोलते हैं कही रिचपति सुनु हनुमाना, वो प्रसंग मैंने बताया आपको। तो हनुमान जी को जगाने का काम वो जामवंत जी करते हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें हैं। ये भाव उसमें है कि सुंदरकांड का आनंद है। अब आदमी टच में रहता है, सारी चीज़ें हैं, तो एक से एक लाइन सबसे बढ़िया देखिए, हमने पिताजी बताया विभीषण भी अजर अमर है, क्यों अजर अमर है भैया नहीं मालूम। तो एक प्रसंग आता है जब रावण उसको लात मार देता है, जब विभीषण जा रहा है राम जी के पास, कहता है जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूँ इन नयनन ही अब जाए। ये बात जब कहते हैं तो समझ आते उनके कहाँ से है। जब ब्रह्मा जी तीनों का आशीर्वाद दिया था, कर्ण को भी मिला, रावण को भी मिला, ये कहते हैं हम भगवान के दर्शन चाहते हैं, तब वहाँ उन्होंने कहा था कि तुमको त्रेता में रामा अवतार के राम जी का जन्म होगा। राम जी को उन्हें देखा नहीं है, राम जी को जाना नहीं है, लेकिन यहाँ उसका उदाहरण वहाँ मिलता है। जब लंका में हनुमान जी पहुँचते हैं, लिखते रहे राम नाम अंकित गृह शोभा बरन नहीं जाए, नव तुलसी का बिंद तहाँ देखी हरस कपीराई, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तो उदाहरण वहाँ मिलता है। विभीषण अपने द्वारी पर लंका में रह रहा है, रावणों के बीच में, राक्षसों के बीच में रहता है, और तुलसी का पेड़ लगा रखा है, राम राम जप रहा है। और पेड़ नहीं, ये वृंद है, माने वृंद माने पूरा बगीचा है। ये स्थिति है। तब विभीषण को 8,000 में विभीषण गिनती होती है, उसकी साधना वहाँ से है। वो राम जी को देखा नहीं है, जानता नहीं है, तो राम नाम लिख करके जपा भैया, ये स्थिति है। फिर आगे कहता है मौसम दीन न दीन हित निसवर्ण सुजल सुनु आय हूँ, प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। क्या भाव है, क्या भक्ति है। तुलसी बाबा लिखे कि आँख से आंसू न आवे, आप रामायण पढ़ो, फिर आपने पढ़ाई रही है, ये भाव है। बहुत बहुत आनंद है। हम रोज डुबकी मारिए, रोज एक बाल्टी बोलती लेके आइए, कभी खत्म नहीं होगा। जी जी, मानस मानस है। चल रहे आगे चल, पंडित आगे चल, आगे लाइन चलो बाबा, ठीक ठीक।